नमस्कार। मैं गुड़िया शाह गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। तय सीमा से ज़्यादा टिकट क्यों बेचे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट ने रेलवे की लगाई फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर रेलवे को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कोच में यात्रियों की क्षमता से अधिक टिकट बेचने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की खंडपीठ ने भविष्य में रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, यदि आप कोच में यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो आप टिकट बेचते क्यों हैं? बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या उस संख्या से अधिक क्यों होती है? यह एक समस्या है। न्यायमूर्ति गेडला ने कहा, क्या आपको पता है कि उस दिन स्टेशन पर कितने लाख लोग थे? बुनियादी ढांचे के लिहाज से उस तरह की भीड़ को नियंत्रित करना संभव नहीं हो सकता। बाद में उपाय किए गए लापरवाही का दावा करना कोई रेल दुर्घटना जैसा नहीं है। रेलवे अधिनियम की धारा 57 का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने रेलवे को अधिकतम यात्रियों की संख्या तय करने और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, यदि आप एक साधारण सी बात को अक्षरशः सकारात्मक तरीके से लागू करते हैं तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। भीड़ भाड़ वाले दिनों में आप भीड़ को समायोजित करने के लिए उस संख्या को बढ़ा सकते हैं जो समय समय पर आने वाली आपात स्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन एक कोच में बैठने के लिए यात्रियों की संख्या तय न करना इस प्रावधान की हमेशा से उपेक्षा करता रहा है। बिना प्लेटफॉर्म टिकट दिख जाते हैं लोग। याचिकाकर्ता ने कहा, अगर हम अभी स्टेशन पर जाएं तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट और ट्रेन टिकट के बिना बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी। हमें प्लेटफॉर्म टिकट की आवश्यकता वाले रेलवे सर्कुलर का कोई अनुपालन नहीं दिखता। अगर रेलवे ने अपने नियमों का पालन किया होता तो बहुत सी चीज़ों को रोका जा सकता था। हम व्यापक जनहित में आए हैं। मैं बुनियादी ढांचे या किसी नीति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे से अपने नियमों का अनुपालन करने की मांग की थी। साथ ही कहा कि इस संबंध में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा, उनकी अर्थात याचिकाकर्ता की चिंता दुर्भाग्यपूर्ण घटना तक ही सीमित नहीं है। उनकी चिंता यह है कि अगर रेलवे ने अपने नियमों का पालन किया होता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। वह रेलवे को भविष्य में अपने नियमों को लागू करने के लिए निर्देश मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा, याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है, रेलवे बोर्ड के उच्चतम स्तर पर की जाए और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा हलफनामा दायर किया जाए जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जा सकने वाले निर्णयों का विवरण दिया जाए। रेलवे कानून का पालन करने के लिए बाध्य, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार राव मेहता ने कहा कि मामले को विरोधात्मक तरीके से नहीं लिया गया है और रेलवे कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी और अदालत को आश्वासन दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। 15 फरवरी की रात क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। बता दें कि 15 फरवरी की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यह भगदड़ उस समय मची जब सैकड़ों यात्री, जिनमें ज्यादातर महाकुंभ के तीर्थयात्री थे,
प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब कुछ यात्री फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतरते समय फिसलकर दूसरों पर गिर गए। आज तक द्वारा प्राप्त जांच की रिपोर्ट से पता चला है कि प्रयागराज नाम की 2 समान ट्रेनों की घोषणा और प्रयागराज के लिए हर घंटे लगभग 1500 सामान्य टिकटों की बिक्री के कारण भगदड़ मची। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।